और वही कट करके और बात चली गई। 4 तारीख को हमारी कैबिनेट थी और उसके बाद में आंदोलन खड़ा हो गया। मुझे याद है शायद मैं 6 तारीख को नूरगढ़ गया था। मैंने स्थापना में प्रभारी मंत्री हूं मैं गंगानगर का। गंगानगर से कटा हुआ जिला था तो प्रभारी के नाते जाना पड़ा, पार्टी टूटी गई। मैंने वहां भी कहा छतरगढ़ और खाजवाड़ा नाराज है, उनकी भी मंशा को जान करके और उनसे भी जनभावना देख के काम किया जाएगा। अभी मेरी 15 अगस्त को मैंने वहां झंडा फहराया प्रभारी मंत्री होने के नाते। मैंने घड़साना के अंदर मीडिया को तो यार वो वीडियो पड़ा है, मेरे पास आए रवि बिश्नोई टीवी वाले, तो मैंने साफ कहा कि छतरगढ़ और खाजवाड़ा में नाराजगी है क्योंकि वो वर्षों से बीकानेर संभाग से जुड़े हुए हैं। जैसे भाई पुरुषोत्तम जी ने अभी बात कही विशेष आवंटन, हजारों ऐसी बातें होती है। और आप भी जानते हो कि जब जिला चेंज होगा तो बीकानेर की जगह रूपगढ़ तो लिखना ही पड़ेगा। मैंने गोविंद चौहान की जगह गोविंद मेघवाल लिखा, मेरे 1000 प्रॉब्लम आ गई। कई जगह मुझे आज भी बैंकों में नाम बदलना पड़ रहा है, 2003 में बदल दिया था। तो मैं मानता हूं, लेकिन देखिए अपने को बहुत बड़े दिमाग से सोचना पड़ेगा। आने वाले टाइम में जिले और छोटे होंगे। मैंने खाजवाड़ा में विरोध के बावजूद आपका नगर पालिका बनाई। आज भी हमारे विरोधी लोगों ने कोर्ट के अंदर डाल रखा है किसको वापस पंचायत बनाई जाए। मैं उनका कोई विरोध नहीं करता, अपनी अपनी सोच है। मैं जिले का लेटर लिखने वाला भी नहीं हूं। अखबारों में छपा है कि गोविंद राम ने खाजवाड़ा जिले की मांग की है। मैंने कहा साहब जब सांचौर बना दिया, दूधू बना दिया, हमारा भी बना दो खाजवाड़ा भी, छतरगढ़ कर दो, गूगल कर दो, कोई कर दो। लेकिन 19 जिले बन चुके थे। अब ये आंकलन सीएम साहब को सोचना था। हम भी ज्यादा फिर कहना ठीक नहीं, 19 पड़ाव में बहुत है, कितनी आंदोलन इस तरह के चल रहे हैं। इसलिए जैसे ही आपका आंदोलन शुरू हुआ, मैं बांसवाड़ा में राहुल गांधी जी की रैली हुई, मैं वहां जाकर के मेरे को वहां ड्यूटी लगी थी कि आपको आना स्टेज पे बैठना है। मैंने वहां मुख्यमंत्री जी को आगाह कराया। मैंने कहा खाजवाड़ा बंद हो गया, टेलीविजन में आपकी डेली खबरें आ रही है, हम डेली वहां सूचना दे रहे हैं। गोविंद राम वो नेता नहीं है, वो कार्यकर्ता नहीं है कि पब्लिक सड़क पे पड़ी रहे, वो उसके दिमाग में चिंतन ना हो। मेरा दावा है, मैंने जितने आंदोलन किए मैं अपने मुंह से विड़ाई नहीं करता, लेकिन मेरे दिमाग में जच गई ये मुद्दा सही है, मैंने वो मुद्दे उठाए। मैं जेल में भी रहा हूं। आंदोलन करते हैं उनको जेल में भी रहना पड़ता है। मैं पुलिस के सामना मैंने करता रहा तो 20-20 मुद्दे में भी जेल है और परवाह नहीं की, क्योंकि आंदोलन आज अगर भगत सिंह शहीद नहीं होते, लोग लड़ाइयां नहीं लड़ते तो देश आजाद कैसे होता। हमने सारी जानकारी ले ली। मेरे पास में बार बार सरपंच जो है 4-5, ये खलील खां और सदाम भाई, ये डेली आके प्रेशर बढ़ाते थे। लास्ट में मैंने सीएम साहब पर दबाव बढ़ा के सीएम साहब से टाइम लिया। आपकी संघर्ष समिति के नेता मोहन जी बैठे, ये 23 आदमी लेकर गए। इन्होंने कहा हम अपने नेतृत्व में मिलेंगे। मैंने कहा मैं आपके नेतृत्व में मिलाऊंगा, मेरा कोई शौक नहीं है। मेरा एक ही शौक है कि मेरा खाजवाड़ा को जो है, जो उनकी मांग है वो उनकी पूरी हो जाए। इनको मिलवाया मैंने। उसके अलावा जो धरने में नहीं आ रहे थे कि भाई अपने पार्टी के लोग हैं, ये रामेश्वर जी, ये 50 सरपंच मैंने अलग से मिलवाए इनके सामने। मैंने इनको कहा संघर्ष समिति को, मैंने कहा आप वहां जमीन पे लड़ रहे हो, ये लोग भी बराबर लड़ रहे हैं, और वो बात हमने रखी वहां पे। कुछ लोग आए थे कि अनूपगढ़ जाना चाहते हैं 5-10 पैसा, उनका भी बात रखवाई। मैं आप सब शॉर्ट में ये कहना चाहता हूं कि अभी 2 दिन पहले मोहन जी 150 आदमी लेकर के आए मेरे घर पे। मैंने किसी को नहीं पूछा कौन किस पार्टी का है, मैंने नाश्ता करवाया, मैंने सम्मान दिया। मैंने कहा सीएम साहब उदयपुर गए हुए हैं, हमारी घंटा 1.5 घंटा बात हुई। एक व्यक्ति, कोई भी आदमी अपनी बात रख सकता है और मंत्री आगे नहीं रखे, कहां रखेगा। साहब आज का आज फैसला कराओ, नहीं तो काल के बाद में मैं थाने खिलाफ था। मैंने कहा देखो खिलाफ हो तो थानी मर्जी है, मुख्यमंत्री जी ने हेडक्वार्टर, मुख्यमंत्री से बिना मिले कोई आपको कमिटमेंट दे नहीं सकता, क्योंकि मैं
वो नेता नहीं हूं कि मैं मुंह लुका के बैठ हूं, मैं जनता के बीच का आदमी हूं। हर आदमी का मेरे से जुड़ाव है। मैं 2 चुनाव हारने के बाद भी मैंने क्षेत्र नहीं छोड़ा, और एक बार जब मौका मिला है तो मैं अब यहां काम नहीं गिनाऊंगा। आप अपने गांव में जाओ, आप अपनी नहरों पे जाओ, आपको हर जगह गोविंद राम का काम मिलेगा, लेकिन मैं आज यहां नहीं गिनाऊंगा। क्यों? ये विरोधी हेलो हेलो, थोड़ा सा ही मशीन से दूर रहो। पहले पुरुषोत्तम जी ने भी कहा है, मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, आपका टाइम भी जाया नहीं करूंगा। मैंने आपको कहा ना, मैं काम भी नहीं गिनाऊंगा, पर मैं एक लाइन जरूर कहूंगा कि मुझे 31,089 वोटों से जिताया था। प्रॉपर खाजवाड़ा में पीछे भी था। मैंने उसी दिन कहा था कि मुझे रिकॉर्ड वोटों से जिताया है, मैं विकास के रिकॉर्ड तोड़ काम कराऊंगा। मैं नोखा में एमएलए रहा, वहां भी मैंने कोई कमी नहीं रखी, क्योंकि जनता जब जिताती है तो प्रतिनिधि की ड्यूटी है कि वो उनकी मॉनिटरिंग करे, रुखारी करे, बात उठाए। खाली हाथ ऊंचा नीचा करने से लीडरशिप नहीं चलती साथियों। मैं इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूं कि मेरी मुलाकात कल हुई है, क्योंकि हम लोग सारे, जो मैंने मंत्रिमंडल ये मिलाया था सारा प्रतिनिधिमंडल 100 आदमियों का, उसके बाद मेरी कल सीएम साहब से बात हुई और आपकी जो भावना है वो मैंने सारी अवगत कराई। तो पहले तो अगर कोई आदमी आपको ये भरता है कि गोविंद राम अनूपगढ़ ले जाना चाहता है तो वो बहुत बड़ा झूठ होगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि खाजवाड़ा छतरगढ़ मेरी वापस दो एक बार, और अगर उसके पास सबूत है वो मेरे को प्रस्तुत कर दे एक बार। दूसरा, आप जानते हैं कि हम राजनीतिक लोग हैं, हम भी खूब उन पे आरोप लगाते हैं, वो भी आरोप लगाते हैं। मैं मानता हूं कि ये पिछले 17 दिन में वो लोग या भाषण देंगे जिनके पास आदमी एक ही नहीं है पीछे, क्योंकि आपकी भीड़ मिल गई उनको। मैंने सुना है, सारे गालियां भी सुनी, पर मैं उनको कोई उलाना नहीं देता। जिसमें जितना दिमाग होगा वो उतनी बात करेगा, ऐसी बात करेगा, जैसे संस्कार होंगे वो उतनी बात कर सकता है, उससे आगे बेचारे को नॉलेज नहीं है। मुझे पता है कि इतनी भीड़ के अंदर कोई बोलना खड़ा हो जाए और वो कभी बोला नहीं हो तो और पचोड़ देसी तालियां बच जाएगी, वो बोल जाएगा। मैं उसका बुरा नहीं मानता। दूसरा, हम राज में बैठे हैं, राज आपने किया है, ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में आंदोलनकारियों को हम आतंकवादी नहीं कहते, आंदोलनकारी कहेंगे। अभी इस देश में एक रिवाज भी चल पड़ा है, कोई भी आंदोलन करो उसको खालिस्तानी आतंकवादी। कोई कहता है पंजाबी संस्कृति खराब है। अरे भाई साहब, अगर इस देश के अंदर पंजाबी संस्कृति को मानने लग जाओ तो उसका मुकाबला ही नहीं। आप गुरुद्वारा में जाओ, लंगर लगा के खाना खिलाते, ना जात पूछते, ना मतभेद करते, ना ऊंच है ना नीच है। इसलिए ऐसी संस्कृतियों को तो हम अगर फॉलो कर लेंगे हमारा देश सुधर जाएगा। इसलिए मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं, मैं कल मिला हूं सीएम साहब से, और सीएम साहब से मैंने सीरियसली बात की, अन्यथा मैं आज आपके बीच में हाजिर भी नहीं होता। ठीक कह रहे हैं पुरुषोत्तम जी, मैं 17 दिन नहीं आया, क्योंकि मंत्री अगर धरना देने लग जाएंगे तो लोग कहेंगे पार्टी की बगावत करते। मेरे तो अभी से लोग लग गए। मैं वीडियो देख रहा था, एक जना कह रहा था टिकट कटा दो, पिछली बार कोई 10 एक पीछे पड़े हुए थे। लेकिन ये मैं आपके सामने खड़ा हूं, अगर पार्टी टिकट काटेगी तो पार्टी को अधिकार है, लेकिन कोई बीजेपी में बैठा कांग्रेस की टिकट कटा हुआ, ये मैंने पहली बार देखा। मैं तो किसी बीजेपी के नेता के बारे में नहीं कहता कि इसकी टिकट कटा दूंगा और इसकी जला दूंगा, क्योंकि टिकट तो देखो पार्टियां तय करती हैं, 20 पार्टी है, ये प्रजातंत्र है। पार्टी नेता तय करता है किसको टिकट है, लेकिन कई लोग, उनको पता ही नहीं हम कहां खड़े हैं, क्या बोल रहे हैं, और भीड़ आपकी मिल गई। और मैंने कहा ना, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मैं लास्ट में एक ही बात कह रहा हूं जिसका आप इंतजार कर रहे हो। मेरी मुख्यमंत्री जी से कल गंभीरता से बात हो गई, आपका वापस ठीक करने के अंदर 10-15 दिन का टाइम चाहिए। मैंने इसलिए उनको कहा, और उन्होंने अधिकारियों को फोन भी कर दिया। मैं कम क्यों बोल रहा हूं, उसका भी एक कारण है, क्योंकि मेरी बात बोली हुई मीडिया वगैरह सब वीडियो बन रहे हैं। ये वीडियो पूरे राजस्थान में जाएंगे, और जहां भी सरकार के खिलाफ जिलों का आंदोलन है वो कहेंगे तो खाजूवाड़ा ने देख दियो, आप ही भीड़ करूं।
समस्या ये हो रही। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हो गई, आगरा खाजवाला और छत्तीसगढ़ वापस बीकानेर में सम्मिलित होगा। जो प्रतिनिधिमंडल आया था उन्होंने कहा कि 4 मंत्रियों का, हमारे भाई यही आठ कमेटी के सरपंच है कि 5-4 मंत्रियों को इकट्ठा कर लो। मैंने कहा नहीं, अगर नागौर में बात होती है तो मुख्यमंत्री नागौर के नेता से बात करेंगे। खाजवाला की बात है तो मैं करूंगा, मुझे दूसरे मंत्री लाने की जरूरत नहीं है। इसलिए साथियों, आपने लड़ाई लड़ी, मैं बधाई देता हूं। आपने शांतिपूर्ण आंदोलन किया, इसकी भी बधाई दे रहा हूं मैं आपको। और मैं आपको इस बात की भी बधाई देता हूं कि मैंने खाजवाला में 15 साल हो गए यहां लड़ते हुए आए हुए हारे हुए हूं, पर मैंने पहला आंदोलन देखा है जिसमें सब जाति और बिरादरी के लोग बैठे हैं और शांतिपूर्ण चला रहे हैं। इनके जो नेता हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं साथियों, मैं जानता हूं चुनाव सर के ऊपर है। भाजपा के नेता जाएंगे कि साहब हमने आंदोलन करके वापस करवाया, तो मैं ज्यादा लंबी कहानी नहीं कहना चाहूंगा। वहां तो हम उनके स्टेज होंगे, हमारे भी स्टेज है, वो बोलेंगे हम जवाब देंगे, तो लंबी कहानियां चलती रहेंगी। मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि ये मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दो आप, कि जो छोटी मोटी त्रुटि हुई उसका सुधार करके आपको वापस बीकानेर जिले में रखने की बात हो गई। अब आप कहोगे साहब लिखित में, तो देखो लिखित में हम भी आंदोलन में मानते थे, उसमें टाइम लगेगा, वो कमेटी वापस बैठेगी। अभी आपके कंट्रोल में लिख दिया ना रूपगढ़, उसी प्रकार वो अधिकारी जो है उसमें नोटिफाइड करेंगे वापस। हमारी जैसे दंतौर चली गई थी गूगल के अंदर, तो मैं एजिट कराऊंगा तो मेरे दंतौर वालों से भी अभी आएगी। वो तो आपको 2-3 पंचायतों इसलिए डाला गया था, भाई खाजवाला जम रहा है, आप 4-5 पंचायत इस बहाने बचा लो। लेकिन ये भी मैं घोषणा कर रहा हूं कि मैं दंतौर के भाइयों से भी निवेदन करता हूं कि वो भी त्रुटि सुधार करके और वापस खाजवाला में रखेंगे, ताकि उनके दिमाग में 0 RD आनंदगढ़ के दिमाग में नहीं आए, हमें कुकड़ जाना पड़ रहा है। तो जब आपका खाजवाला रह गया वापस, आपका फिर कोई फेरबदल नहीं होगा। एक बात, वापस तो अधिकारी है वही रहेंगे, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, एक मैंने पैम्फलेट देखा, उसमें कहा ये कर ले खत्म हो जाएगा, ये कर ले, पर मैं लंबाई में नहीं जाना चाहता। आंदोलन में 20 तरह की बातें होती है, लेकिन जिले जितने भी बने हैं, आपका विधानसभा हेडक्वार्टर है, तहसील हेडक्वार्टर में एसडीएम कार्यालय होता है। इसलिए ये बात दिमाग से निकाल दो कि अगर ये रूपगढ़ में भी रहता था तो भी कार्यालय आपका एक भी खत्म होने वाला नहीं था। लेकिन मैं ये सिर्फ आपको एक भरोसा दिलाने के लिए कह रहा हूं, लेकिन अब अपनी कहानी जो है वो सारी बदल गई और मैं सार्वजनिक रूप से घोषणा कर रहा हूं कि हम आपको वापस दोनों तहसीलों को मिलाएंगे। और आपने लड़ाई लड़ ली, लड़ाई का एक सीमा होती है, आपने भूख हड़ताल करी है, अनशन किया है, अंतिम पड़ाव होता है अनशन का, क्योंकि भूखा आदमी 2 दिन 3 दिन 4 दिन रह सकता है, लंबा नहीं रह सकता। हम जब आंदोलन करते थे पहले धरने पे बैठते थे, फिर कर्मी भूख हड़ताल करते थे, फिर अनशन करते थे। अनशन का मतलब है कि भाई 4 दिन वो बीमार हो जाएगा, फिर भर्ती करना पड़ेगा, दूसरों को बिठाना पड़ेगा। तो मैं आपसे आंदोलनकारियों से भी निवेदन कर रहा हूं कि आपने अपनी लड़ाई लड़ ली, आप विजय प्राप्त कर चुके हो, आपका खाजवाला छत्तीसगढ़ रह जाएगा। अब जो नोटिफिकेशन में टाइम लगेगा, मुझे आज 11 बजे मुझसे मीटिंग करनी थी अधिकारियों से, सीएम साहब ने जिनको सौंपा है, लेकिन मैं पहले आपके बीच आया। वो मीटिंग या तो रात को करूंगा, नहीं तो कल सुबह करूंगा, क्योंकि कल के बाद बूंदी, कोटा, चित्तौड़, मुलेरी ड्यूटी भी लगी है कि हमने वहां टिकटाकियों से आवेदन लेना है। तो मैं अभी यहां से सीधा छत्तीसगढ़ होते हुए वापस जयपुर जाऊंगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपके आंदोलन को सलाम, आपकी भावना पूरी हो गई और आपकी जन भावनाओं को देखते हुए ये मुख्यमंत्री जी ने फैसला कर दिया। आप सब खुशियां मनाओ और जो फॉर्मेलिटी में 10-20 दिन लगेंगे वो करके और जल्द से जल्द जो है आपका नोटिफिकेशन ला करके आपके हाथ में दे देंगे, क्योंकि बात कल हुई है, अब एक दिन के अंदर तो हो नहीं सकता। इसलिए अब आंदोलनकारियों को सोचना है, बैठे तो उनकी मर्जी, पर मैं जरूर एक मंत्री होने के नाते अपील करूंगा कि आपने लड़ाई लड़ ली। हमारा धर्म यही बनता है कि कोई भी आदमी, हम भी बैठते थे ना, तो किसी एमएलए को बुला के सुनी के उठते थे। तो मैं आपको प्रतिनिधि होने के नाते ये कह रहा हूं कि आपकी लड़ाई सफल होगी। आप जाके अपना दूसरा काम करो, और यदि नहीं करना चाहते हो, बैठना चाहते हो, तो देखिए प्रजातंत्र में सब कुछ होता है।
कोई किसी पर दबाव नहीं बना सकता, क्योंकि हमारे कई तरह के लोग फिरेंगे, कई अंदर से भी घूमेंगे। कल तक तो कह रहे थे, उन्होंने सोचा जिला रूपगढ़ बन गया, गोविंदराम का इलाज हो गया, क्योंकि कई इलाज करनी भी हुए, खाने खाइए कार सेवा आगे रहे, कार सेवा मेरे का मुझे बचो ठीक आएगा। और मैं भी चिंतित हो गया, मैं क्यों लाल गड़बड़ तो होगी भाई, 17 लोग आ गया, अब तो इलाज पूरा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को कि मेरी बात का पूरा उन्होंने महत्व किया, मैंने आपकी कहानी बताई, आज हम सफल हैं। मुझे यही कहना था, मैंने अपनी बात कह दी। अब आपको जैसा उचित लगे, और जो भूखे वाले हैं, मैंने उसी दिन कह दिया था कि इनको अच्छी जगह लगे वहां बिठा दो। मैंने पुरुषोत्तम जी को कहा, मोहन जी को भी कहा। तो अभी मैं 10 मिनट कार्यालय में बैठूंगा, आप आ जाओ। उनको भी मेरी इच्छा है, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनको भी कहीं ना कहीं जगह मिले बैठने के लिए, ताकि वो अपना रोजगार कर सके। मैंने 2-3 जगह की थी, लेकिन वो पीडब्ल्यूडी का पट्टा निकल गया, पीडब्ल्यूडी ने विरोध कर दिया। उसके अलावा ये अच्छी तरह बता दे, मैं ईओ को कह के, मेरी इच्छा नहीं है कि कोई आदमी जो है इस तरह से परेशान होकर के रोटी को भुता दो। ये जरूर है कि रोडें खुली रहेगी तो आपका ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, आराम से आना जाना। रोडों पे बैठे रहोगे तो कभी न कभी कोई ना कोई फिर डिस्टर्ब कर देगा। आप ऐसी जगह दिखाओ, ताकि हम तो 4 बीघा एक बस अड्डे के बाद देख रहे हैं, क्योंकि हमारी नगर पालिका अभी पैदा हुई, आपको भी पता है, 7 रोडें बन गई, आपकी ट्रैक्टर आ गया, जेसीबी आ गई, घर घर से आपका कचरा संकलन हो रहा है। मेरी तरफ से मैं कमी नहीं रखूंगा, नहरें सारी मरम्मत हो रही है 500 करोड़ रुपए में, 600 करोड़ गांव में टंकी बन रही है, घर घर पानी पहुंचा रहे हैं। लेकिन मैं आज ये लंबी बात नहीं कहूंगा, मैं आपको एक ही बात कहने के लिए आया हूं कि आप लोग, आपकी लड़ाई सफल हो गई, आप अपने अपने घर जाएं। और फिर अगर आंदोलनकारियों को तय करना है कि लड़ना है, बैठना है, क्या करना है, वो उनके ऊपर है। मैं उनसे कोई बहस नहीं करूंगा इस बारे में, क्योंकि हर आदमी स्वतंत्र है। आप सब पधारे, मेरी शांतिपूर्ण बात सुनी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।